वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी विकास वैभव का आज रोहतास नगर पंचायत में उनके चाहने वाले ने भव्य स्वागत किया। ढोल नगाड़े और फूल मालाओं से सजे इस स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में लोग जुटे और उनके प्रति सम्मान प्रकट किया। विकास वैभव जो अपनी ईमानदारी और समाज के प्रति संवेदनशीलता के लिए जाने जाते हैं, पैदल मार्च करते हुए रोहतास रेलवे मैदान स्थित मंच तक पहुँचे। उनके आगमन से लोगों में उत्साह और गर्व की भावना स्पष्ट दिखाई दी। मंच पर अपने संबोधन के दौरान उन्होंने रोहतास की महान धरोहर और यहाँ के इतिहास गहरी चर्चा की। उन्होंने रोहतासगढ़ के बारे में क्या बोले, आइए जानते हैं। रोहतास की भूमि पर हूँ, नमन करता हूँ। रोहतास की भूमि प्रेरणा विद्यमान है जो बिहार को परिवर्तित कर सकती है, क्योंकि इसने उस परिवर्तन को साकार होकर देखा है जिसको सभी लोग संभव मानते थे। तो परिवर्तन इसलिए संभव हो सका क्योंकि लोग जगे और लोगों ने उस समस्या को समझा और उसमें अपना सकारात्मक योगदान दिया। आज पूरे बिहार में आवश्यकता है कि हर बिहारवासी शिक्षित हो और उद्यमिता की ओर आगे बढ़े। एक उद्यमिता की क्रांति बिहार में जब आएगी तभी बिहार का आर्थिक विकास होगा, तभी बिहार से जो पलायन चल रहा है छोटे से रोजगार के लिए तो हम रोक सकेंगे। समाज के हर वर्ग का प्रयास, हर वर्ग का सहयोग मिल सके इस पूरे अभियान में, इसी के लिए बड़े कार्यक्रमों की कल्पना की गई जिसका नाम रखा गया नमस्ते बिहार। एक आग्रह है हर बिहारवासी से इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, जिसका मंत्र है शिक्षा, समता और उद्यमिता। दृष्टि हमारे पूर्वजों की उस काल में ऐसा कर सके थे अपनी बड़ी दृष्टि के कारण जिसमें भेदभाव नहीं था। जातियां प्राचीन बिहार में भी थी, लेकिन ऐसा जातिवाद यदि रहा होता और मगध में सबसे निम्न वर्ग से आने वाले नंद वंश का उदय होता और आचार्य चाणक्य भी शायद चंद्रगुप्त की जाति थी। लेकिन हम उस बिहार से आते हैं जिसने वेदांत का जन्म दिया, जिसने विश्व को शून्य दिया और नए सृजन में इस प्रकार सक्षम थी कि उसने नालंदा और विक्रमशिला को तब स्थापित किया जब ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की कल्पना भी यूरोप में नहीं थी। जिसने रोहतासगढ़ के दुर्ग को तब स्थापित किया जिस बाद में लोगों ने वेद कहा और भारत में इस प्रकार की व्याख्या की कि इस दुर्ग को केवल बल से नहीं छल से ही जीता जा सकता है। उस प्राचीन गौरव को यदि स्थापित करना चाहते हैं तो व्यक्ति का सहयोग चाहिए होगा। तो इसलिए नमस्ते बिहार कार्यक्रम 1 दिसंबर को सासाराम के फजलगंज स्टेडियम में आयोजित हो रही है। हर रोहतासवासी से मेरा आह्वान है कि आप बड़ी संख्या में सहभागिता दें, शामिल हो, ताकि एक बड़ा संदेश बिहार में जाए। लोग भी समझें कि बिहार को यदि आगे बढ़ाना है, जाति, समुदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं के भेद के ऊपर उठकर हर व्यक्ति को एक दूसरे पर जोड़ना होगा। उस परिवर्तन को हम लोग अपने जीवन काल में देखते हैं। जो प्रेरित पूरे बिहार में घूमने को युवा जो होती है उसका क्या उद्देश्य, कब तक आपने तय किया है कि पूरा बिहार 2047 पूरा राष्ट्र लेकर चल रहा है कि हम भारत को विकसित बनाएंगे। 2047 तक भारत तभी विकसित हो सकेगा जब उसमें विकसित बिहार का निर्माण हो। एक ऐसे विकसित बिहार का जिसमें शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए किसी व्यक्ति को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। इसके लिए हम सभी को एक उद्यमिता की क्रांति बिहार से कैसे आए, तो रोहतासगढ़ की हम लोग बात कर रहे हैं, पर्यटन क्रांति उस प्रकार से कैसे आए, छोटे उद्योग कैसे लगे। उस प्रकार जब तक हम लोग इसके लिए प्रयास नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक ये संभव नहीं है। छोटे छोटे स्टार्टअप्स के माध्यम से, व्यवसाय के माध्यम से अपने युवा आगे बढ़ेंगे। इसी के लिए हम लोग ये अभ्यास कर रहे हैं। शुरुआत में जब आप पहले बिहार में आपको उम्मीद थी कि इतने युवा आपके साथ जुड़ जाएंगे और कम समय में मिशन मिले? देखिए, इतना तो विश्वास जरूर था कि जब शुद्ध मन से प्रयास किया जाता है, मन की बात मन को छूती है, तो मैंने साकार होकर देखा है। मेरा इसलिए विश्वास है कि बिहार में आने वाले समय निश्चित हम लोग हर गांव के हर जन तक पहुंचेंगे और हर व्यक्ति के सहयोग से ही बदलेगा।